रामलीला मैदान जैसा मेकअप कर लिया उसकी वजह से। बीस तारीख का दिन था, फैमिली में फंक्शन था और मैं पहनने वाली थी ये साड़ी जो है मेरी सास ने दी थी। ये मैंने बताया था ना कि ईलू को दी थी कि उनको छोटी पड़ गई थी तो ईलू को दी थी कि इसको कुछ बनवा लेना, बट ये मुझे आ रही थी तो मैंने कहा चलो ये पहनने थी, क्योंकि ये जो शर्ट पहनने वाले थे ना तो ये कलर उससे मैच हो रहा था। तो ये सब चीज़ें मैंने इसमें निकाल ली थी। ब्लू एंड येलो का मैं कॉम्बिनेशन करने वाली हूँ। नेल पेंट मैंने लगा ली थी, ये सेट पहनने वाली थी और यहाँ पे चावल का आटा और जो दही का मैंने उपटन भी जो है वो लगा लिया था और घर का काम जो है सारा मैंने कर लिया था। ये थोड़ा सा लेट आने वाले थे इसलिए छोटे गणेश थे आज तो उसमें तो नहीं जा पाऊंगी। तो ये देखो ये बोला था इन्होंने कि मैं येलो शर्ट पहन रहा हूँ तो ये वाली साड़ी तुम पहन लो, चल एक जैसी हो जाएगी। तो ये वाला ईलू के लिए एक लाए थे ड्रेस, बट मुझे ये सही लगा तो मैंने कहा ईलू ये पहन लेना। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, ये भी नया ही था, ये मैं चांदपुर से लेके आई थी एक शॉप से। तो ये ईलू पहन लेगी और साड़ी के साथ की जो मोजड़ी है वो मैं ये पहनने वाली हूँ। तो देखो माँ बेटी का एक सही साइज है तो ये ईलू लेके आई थी अपने सूट के लिए, तो मेरे चल जाएंगे। कैसे आप लोग, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। इसने झाड़ू दे दी, पोछा वोछा मैंने कर लिया, दोबारा भी फेस पैक वगैरह आपने देखा लगा लिया है ना, एक्सरसाइज कर ली और भी क्या क्या कर लिया, बहुत कुछ कर लिया। एक बार फिर से बालों को स्ट्रेट कर लिया, तो बहुत कुछ हो चुका है और बस तैयारी भी पूरी कर ली है। अब ये कितने बजे आएंगे उसके अकॉर्डिंग हमें तैयार होना है। और अब हम कर रहे हैं अपना नाश्ता, क्योंकि खाना तो वहाँ पे जनेऊ में नहीं, छोटे गणेश है, फिर शाम को संगीत वगैरह भी है। तो इसके लिए मैंने चीज़ सैंडविच बना दी और अपने लिए मैंने खीरा ककड़ी जो है कट कर ली। अभी भी मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया। एक संडे वाले दिन एक्सरसाइज स्किप होगी और आज थोड़ी सी डाइटिंग में गड़बड़ होगी, बाकी मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया है। तो बस अब मैं अपना नाश्ता करती हूँ और ये अपना फिर तैयार होंगे। नेल पेंट और सब लगा ली इसने नहीं लगाई एक काम और बताना भूल गई, मैं आप लोग को बताना भूल गई। मैंने व्लॉग भी एडिट कर लिया और एक्सपोर्ट करके डाल भी दिया है। मतलब जैसे ही कंप्लीट होता है तो आप लोगों तक पहुंचा दूंगी। तो आज के मेरे काम कंप्लीट है, जाना है, उसके बावजूद भी मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया है। तो बस यहाँ पे जो है मैंने ये साड़ी जो है वो पहन ली है। बहुत हैवी, ऐसी साड़ियाँ मैं बड़ी मुश्किल से कैरी कर पाती हूँ, बट फिर भी मैंने पहन ली क्योंकि साथ में ईलू तैयार हो रही थी। तो ईलू को मैंने वो टाइम दे दिया, उसके बदले में मैंने पहले साड़ी पहन ली और ये ज्वेलरी जो है वो पहन ले रही हूँ, क्योंकि फिर दो जने तो कांच में एक साथ तैयार नहीं हो सकते ना। तो ये सेट देवर की शादी में ईलू के लहंगे पे मैंने दिलवाया था, जो कि इसमें बिल्कुल मैच हो रहा था। और मेरे पास ये चूड़ियाँ रखी थी जो कि मैंने मैच कर ली थी, तो ये इस पर मैच हो रही थी, तो बस ये मैंने डाल ली थी। तो साड़ी और ज्वेलरी मैंने पहन ली है और अब बस अपना फेस का करना है। तो मॉइस्चराइज़र, एलोवेरा जेल, गुलाब जल, पहले गुलाब जल, एलोवेरा जेल, मॉइस्चराइज़र लगा के अपना बेस में बनाने वाली हूँ बीबी क्रीम से। तो चलो बेस बनाने के बाद मिलते हैं।
तो यहाँ पे मैं और इलू तो तैयार हो गए थे, बस इन्हीं का वेट कर रहे थे। ये थोड़ा ऑफिस से आते तभी हम लोग जो है जा पाते। पहले तो उन्होंने मना कर दिया था कि सुबह वाले फंक्शन में नहीं चलेंगे, क्योंकि इन्होंने सोचा जो जिस होटल में था वो ऑपोजिट साइड है, बट वो घर के आसपास ही था। तो मैंने कहा कि हाफ डे लेके आ जाना और चल लेंगे, वरना ये ले जाने के लिए इन्होंने मुझे मना कर दिया था। बट फिर ये मान तो गए ये तो देखो हम इल्लू लोग तैयार तैयार हो हो गए। गई, नया टॉप पहना है मस्टर्ड येलो, और ये देखिए जीन्स, और इसके टॉप के मैच की कलरफुल टॉप है ना, तो मैंने इसको ये मोजड़ी पहनवा दी है। तो ये मेरा लुक है, ये फुल मैच की ये है ब्लू और येलो एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन है, बिंदी भी ऐसी है। तो हम लोग निकल गए हैं फंक्शन में जाने के लिए। ये है भैया दूल्हा, दूल्हा जैसे कार्यक्रम है सारा। तो यहाँ पे मैंने खाना लगा लिया था। हम 2 जनों का खाना है, मेरा और इनका। मैंने राइस नहीं खाए थे, रोटी दाल ज़्यादा मैंने ले ली थी। ये मामा ससुर है मेरे, दोनों ही इल्लू के आजू बाजू जो बैठे हैं। तो बस जाके आगे थे, ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था। फंक्शन जो है वो हो चुका है। तो अब जो है शाम को विनाई की थी, यानी कि घोड़े पे बैठा के जो है वो करते, उसमें तो मे भी नहीं हम पहुंच पाएंगे क्योंकि ये ऑफिस गए, तो ये जल्दी आएंगे और उसके बाद जो हम संगीत में जाएंगे। तो बस अब वो वाला लुक जो है वो क्रिएट करना है, तैयार होके जाना है। तो ये वाली साड़ी मैं सोची, कुछ भी डिसाइड नहीं था यार, कुछ भी। तो मैं सोची अपना लुक जो है थोड़ा सा अलग करते हैं, थोड़ा सा बंगाली लुक करते हैं। तो हो पाया, तो बंगाली लुक करके जा रही हूँ। एक बार फटाफट से मैं नहा ले रही हूँ दोबारा, क्योंकि गर्मी बहुत थी और पसीने पसीने हो गए थे आके, बस मैंने रेस्ट किया। तो चलो अब मैं अपना तैयार होना स्टार्ट करती हूँ। तो ये वीडियो कई जगह से मैंने कट कर दिया, पूरा फुल मेकअप मैंने शूट किया था, क्योंकि बंगाली लुक लेकर रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि कैसे कैसे किया है। आई मेकअप भी करने वाली थी पूरी तरीके से शूट, बट फिर वो जो साड़ी है, जो ब्लाउज था ना, मेरी 2 साड़ियों में चलता था। बट क्या हुआ ना कि वो मेरी शादी के टाइम का था, तो उसमें बड़े बड़े कट लग गए दोनों तरफ, वो सिल्क का था। तो भैया, और फिर वो मेरा सारा ही मूड ऐसे हो गया। तो मैंने कहा फिर इतनी लंबी वीडियो शूट करने से कोई मतलब नहीं, डालने से कोई मतलब नहीं, शूट तो मैंने कर रखा है पूरा व्लॉग। तो ये पूरा आई मेकअप जो है, आई लुक जो है, मैंने पहले करवा चौथ वगैरह में या एक दुर्गा पूजा का लुक शूट किया था ना, वैसा किया था मैंने मेकअप, और वो उसके अकॉर्डिंग था। बट फिर मुझे साड़ी जो है वो चेंज करनी पड़ी थी। तो बस यहाँ पे यही मैं मेकअप कर रही थी, और इसीलिए शूट किया था कि फुल मेकअप का जो ट्यूटोरियल है ना मैं डाल सकूँ। मेकअप मैंने कर लिया इस साड़ी के हिसाब से कि बंगाली लुक करूंगी, ठीक है। और इसका ब्लाउज पड़ा ही उसमें कट लग गए बाजू में और कहीं कहीं। यार अब क्या करूँ बता, अब क्या पहनूं, इतना रामलीला में दान जैसा तो मेकअप कर लिया उसकी वजह से कि बंगाली लुक करती हूँ, और ये हुआ मेरे साथ। तो आखिर का थक हार के मुझे पहननी पड़ी ये साड़ी। ये साड़ी भी पसंद है मुझे और इजीली पहनी जाती है, बट मैंने लुक किसी और चीज़ के लिए आई मेकअप और किया था और फिर पहननी ये पड़ गई, तो बिल्कुल ही चेंज हो गया है ना। इलू अब आईज का चेंज करूँ क्या, क्या चल रहा है इसमें, नहीं चल रहा। और इलू ने पहनी है ये वाली ड्रेस,
स्लिम फिट। अब सेट वेट पहन लेती हूँ। ज़्यादा ऊंचा तो नहीं है पफ, ये पतिदेव। अच्छा लग रहा है ना इन पर ये शर्ट। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे और थोड़ा लेट पहुँचे थे, 8:30 के करीब। तो आधा फंक्शन तो हो गया था, जो घोड़ी वोड़ी में निकालते हैं ना बारात जैसे, वो तो हो चुकी थी। बट देखो हमारा तो यही है कि लेट आते हैं तो हम लेट ही कहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन हाँ ये है कि कोशिश करते हैं कि निभा दें, पहुँच जाए वही बहुत है। क्योंकि आजकल पहले वाली लाइफ नहीं है कि 10 से 5 वाली गवर्नमेंट जॉब हो, ये सबकी प्राइवेट जॉब है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रात 10-10 बजे तक आते हैं सब लोग, तो मुश्किल होता है सब कुछ मैनेज करना। तो ये मेरी जेठानी है, इन्हीं के बेटे का ना जनेऊ है। ये मेरी जेठानी जो है ना, उनका लड़का है, जो अभी दिखाई थी ना उनसे बड़ी वाली जो है भाभी, उनका बेटा है ये। तो ये जो मेरा भतीजा है ना जिसका जन्म हुआ है, उसकी मामी लगती है, और ये मेरी सिस्टर भी है, मेरे मामा की लड़की भी है। तो बस खाना ले रहे थे। ये जो रेड मरून साड़ी में, ये मेरी ननद है, दीदी है, और उनके पास जो खड़ी है दीदी वो भी ननद है, मामा जी की लड़की है। ये ग्रीन साड़ी में मैं हूँ, फरीलू है, फिर ग्रीन साड़ी में एक और है ना जो वो मेरी सास है। तो हमारी साड़ी सेम हो गई थी, पता ही नहीं था हमें। तो आज का दिन ना ग्रीन 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 सब लोग ने पहनी थी, तो ग्रीन कोड सा हो गया था एक। तो बस दीदी ने आके सरप्राइज़ दिया था, हमें भी नहीं पता था दीदी आने वाली है। तो बस खाना वाना खा के हम लोग आ गए थे। तो बस फिर खाना वाना खा के ना हम लोग घर आ गए थे। तैयार थी तो फिर मैंने 2-3 रील बना ली और बस अब चेंज करूँगी। और घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो कल सफाई में थोड़ा सा मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा। बहुत कुछ फैल गया। क्या हुआ ना कि जो मैं पहनने वाली थी वो साड़ियाँ या उनके ब्लाउज़ इधर से उधर, या किसी का कट गया, किसी का कुछ हो गया, तो फिर सारा उथल पुथल हो गया। सारा जो अलमारी है वो भी सब उथल पुथल हो गई हैं। तो वो तो कल नहीं कर पाऊँगी, लेकिन एक बार घर को बैठने लायक तो करना पड़ेगा ना। तो कल 11 साढ़े 11 तो बज जाएंगे जाने में। और है भी नहीं 8 बजे से 12 बजे शायद भीख वीख होगी, जनेऊ में भीख डालते हैं ना वो। तो देखते हैं, कल का काम ज़्यादा रहेगा। बस अब मेरा काम करने का मूड नहीं है। पहले मैंने सोचा था कि मैं काम कर लूँगी। ये देखो, ये सारा कमरा फैल रहा है, और ड्रेसिंग टेबल की तो हालत ही भयंकर ख़राब हो रही है। देखो यार क्या हाल हुई है। 2 जन तैयार होते हैं तो ये हाल होती है। तो ये सब कुछ कल सुबह ही करेंगे भाई सेट, अभी तो नहीं हो पाएगा। और जो इतनी डाइटिंग कर रही थी उसकी बैंड बज गई। फेस पे तो मेरे फ़र्क पड़ गया है, फेस काफ़ी पतला हो गया है, या पता नहीं मेरी स्वेलिंग हट गई है। स्वेलिंग रहती है मेरे फेस पे इसलिए। तो देखते हैं, ये सब तो कल ही करेंगे, और कल भी वापस यही हाल हो जाने। सुबह हेल्प कराओगे?
इल्लू भी करा देती है वैसे तो, लेकिन अलमारियों की हालत ख़राब हो चुकी है। वहाँ देखो, कहीं किसी का पेटीकोट नहीं मिला, किसी का कुछ नहीं मिला, ऐसा उथल पुथल हुआ ना कि पूछो मत।